मैं महेश्वरी मेरे एक्सेल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप जब अपना पहला घर लेंगे तो उसके लिए आपके कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको बजट मेंटेन करना है। तो उन चीज़ों के बारे में हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो आज हम ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि घर कहाँ लें। एक दो ऑप्शन है, एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी और सेकेंड है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में अगर आप घर लेते हैं तो उसमें आपको क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, और सेकेंडली अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आप घर लेते हैं तो उसमें आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, जो मेरे नए व्यूअर्स है वो अपने ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना जो पहला पॉइंट है वो है कॉस्ट यानी कि कीमत। जब आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको बिल्डर की तरफ से जो मिलती है वो एक मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलती है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर्टी लेंगे और रेडी टू मूव में लेंगे, तो रेडी टू मूव में अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो उसमें 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और यही प्रॉपर्टी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो आपको 1500 के हिसाब से मिलती है। यानी कि जो मार्केट रेट होता है उस हिसाब से आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिलती है, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है उसका रेट बहुत कम होता है। यानी कि एक 20 to 30% रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। उसके बाद जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो ऑलरेडी उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। बिल्डर प्रॉपर्टी कंप्लीट होने की वजह से ज़्यादा भावतोल करते नहीं है, थोड़े बहुत निगोशिएबल हो जाता है। बट रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में बिल्डर आपके पैसों से ही प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट करने के लिए ट्राई करता है, तो वो उसका पैसा कम यूज़ होता है। तो इस हिसाब से जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है वो आप उसका कंस्ट्रक्शन होता है वो आपके पैसों से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसमें प्राइस निगोशिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अपना जो सेकंड पॉइंट है वो होता है रिस्क यानी कि अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखने चाहते हैं तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो इसमें आपको कुछ रिस्क नहीं होता है, बस आपको सिर्फ पेपर देखने होते हैं बस, और उसके अलावा आपको कोई रिस्क वहाँ पे फैकल्टी दिखती ही नहीं है। सेकेंडली ऐसा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कभी कभी डिलीवरी लेट हो जाती है, पोजीशन कभी कभी लेट मिलता है। उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीज़न ये है कि बिल्डर के पास फंडिंग कम होने की वजह से डिलीवरी तो लेट हो जाती है, यानी और अदर जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि अगर सपोज कोई लीगली केस आ जाता है बिल्डर के पास तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो लेट मिलता है। तो जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो आप पहले ये जान लीजिए कि आप कौन से बिल्डर के पास से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जो बिल्डर है उसके जो प्रीवियस पोजीशन है वो टाइम पे है या नहीं। उसके बाद वो बिल्डर ने पहले किसी और लोकेशन पे प्रॉपर्टी अपनी बनाई है कि नहीं, और उसका पोजीशन टाइम पे दिया है कि नहीं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आप ध्यान से देख के और समझिए, और फिर उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी हो जाइए। तो आप अगर सोचेंगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है तो ये हम देखें कहाँ, बिल्डर अच्छा है या बुरा है, बिल्डर का पोजीशन टाइम पे है या नहीं है, तो आपको पता है आप गूगल में जाके बिल्डर का नाम और जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूरे डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो गूगल से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो बिल्डर के रिगार्डिंग या फिर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको गूगल दे देंगे। अपना जो थर्ड पॉइंट है वो होता है लेआउट। अभी लेआउट कहाँ होता है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में लेआउट की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज जो प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट है वो ऑलरेडी बनाया हुआ ही रहता है। आपको बस जाना है, पूरा फ्लैट देखना है, अगर आपको पसंद है तो आप बुक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो आप अदर ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बट जो लेआउट होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है। तो लेआउट मतलब क्या? अगर सपोज आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखने चाहते हैं तो उसमें आपको मैप्स, डिज़ाइंस, इंटीरियर, ये सब चीज़ें दिखाते हैं, जिसका जो लेआउट होता है उसमें आपको मेंशन किया जाता है, और उसी के भरोसे ही जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो बिकती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्डर जो लेआउट देते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ में जो मॉड्यूलर किचन्स हो या कोई भी ऑप्शंस हो, अगर आपको वो बताते हैं तो इसमें आपका एक फ़ायदा होता है, जब प्रॉपर्टी वहाँ पर रेडी हो रही हो या फिर बन रही हो तो वहाँ पे उस लोकेशन पे जाके आप अपना फ्लैट खुद देख सकते हैं कि वो कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस है। अगर सपोज बिल्डर ने कोई चेंजेस बना भी दिए तो आप डायरेक्टली बिल्डर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो चेंजेस हो चुके हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रेट ऑफ रिटर्न है। तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो तो उसमें आपको ज़्यादातर इंक्रीमेंट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉपर्टी बनी हुई होती है। तो जो मार्केट रेट के हिसाब से ही आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जो उसका जो इंक्रीजमेंट होता है, प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ना होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। बट अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो जब लैंड पार्सल होता है या फिर प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट, अपना नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न्स। जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऑलरेडी वो आप मार्केट प्राइस के हिसाब से ही खरीदते हैं, तो उसका जो प्राइस इंक्रीमेंट होता है वो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। बट जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो जब लैंड पार्सल होता है या फिर प्री लॉन्चिंग अगर आप बुकिंग करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो जब उसका फर्स्ट स्लैब होता है, उसके बाद अगर सेकेंड स्लैब आता है, तो इस हिसाब से भी स्लैब प्राइस भी इंक्रीमेंट, प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट होता है। और जो पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये जो आप खरीदते हैं प्रॉपर्टी, तो उसका जो रेट होता है वो 20 to 40% के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आपको फ़ायदा ये है, जब लैंड पार्सल हो या प्री लॉन्चिंग हो तभी आप प्रॉपर्टी बुक कीजिए। तो इसमें कैसे होता है, जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपका जो रेट होगा वो 20 to 40% ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी आप बेचते हो तो आप अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट टर्म्स। जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको जो पेमेंट करना होता है वो हार्डली 2 या 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा मिलता है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर सपोज आपने प्रॉपर्टी चूज़ की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और उसका पोजीशन अगर 3 साल के बाद है, तो आपको कम से कम 3 साल का एक टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आपको जो पेमेंट करना होता है वो आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो होता है CLP प्लान, यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगा वैसे वैसे बिल्डर आपसे डिमांड करेंगे, और वो डिमांड होगी आपकी कम से कम 6 महीने में, 7 महीने में, या फिर बिल्डर के रेट के हिसाब से वो आपसे डिमांड करेंगे। सेकेंड होता है, आप अगर होम लोन लेते हैं तो होम लोन में भी आपको पार्ट पेमेंट देना पड़ता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। थर्ड ऑप्शन आता है बैंक सबवेंशन। अगर सपोज आपको बिल्डर बैंक सबवेंशन या फिर बिल्डर सबवेंशन ऑफर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आपको 10% डाउन पेमेंट करना होता है, और आपका जो 90% है वो आपको आफ्टर पोजीशन आपका स्टार्ट होता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन। अभी मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो जो एज इट इज़ प्रॉपर्टी होती है वही आपको खरीदनी होती है। अगर सपोज उसमें आपको कभी इंटीरियर का न्यू इंटीरियर करना होता है या फिर आपको कोई और चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो चेंजेस के लिए आपको जो पैसा खर्च करना होता है वो आपके पॉकेट से ही करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको ना मॉडिफिकेशन ज़्यादा करना। अपना नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन, यानी कि सपोज जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इंटीरियर हुआ होता है, या फिर अगर किसी ने मॉड्यूलर किचन बनाया होता है या अपने हिसाब से अपना खुद का घर सजाया होता है। बट यहाँ पे अगर आपको कुछ इंटीरियर में चेंजेस करने होते हैं या फिर किचन में भी कोई एनी पार्ट, हॉल हो, बेडरूम हो या किचन हो, अगर आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं तो उसके लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी घर खरीदते वक्त जो पैसा देते हैं वो, और प्लस अगर कुछ चेंजेस करने होते हो तो ये जो पैसा होता है वो ज़्यादा स्पेंड होता है। बट अगर यही प्रॉपर्टी आप अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से घर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सपोज एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, अगर किचन आपको चाहिए होता है मॉड्यूलर किचन, तो अपने हिसाब से आप उसको रिनोवेट कर सकते हैं। हॉल में अगर इंटीरियर चाहिए तो कैसे चाहिए, तो बिल्डर से कुछ डिस्कस करके आप अपना घर खुद अपनी तरफ से सजा सकते हैं। तो ये आपका जो मॉडिफिकेशन है आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी, यानी कि पोजीशन। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको जो पोजीशन मिलता है वो हार्डली 15 to 20 डेज में आपको मिल जाता है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं तो उसका पोजीशन आपको एज पर बिल्डर की पोजीशन के हिसाब से ही मिलता है, यानी कि 2 या 3 साल में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स बेनिफिट। अभी टैक्स बेनिफिट जो सपोज अगर आपने रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में घर लिया है और आपने होम लोन लिया है तो आपको जो उसका टैक्स बेनिफिट है वो तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 24 के हिसाब से, सेक्शन 24C के हिसाब से आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे की है उसका रिवर्ट आपको तुरंत मिलता है। और जो सेक्शन 18 अपना नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। तो अगर आप होम लोन लेते हैं और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें जो आपका टैक्स बेनिफिट है वो आपको तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सेक्शन 80C के हिसाब से आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें आपको रिवर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है।
और सेक्शन 24 के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको रिबट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में थोड़ा आपको जो बेनिफिट है वो थोड़ा लेट मिलता है। तो लेट कभी मिलता है जब आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन जब आपके हाथ में आ जाता है, पोजीशन मिल जाता है, तभी ये जो बेनिफिट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अपना नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा चार्जेस। तो जब आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको जो जीएसटी मिलती है वो 1 to 5% के अंदर ही आपको जीएसटी पे करनी होती है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जीएसटी का रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट फाइनल रेट के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपना नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मीनिंग ये होता है जब आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे ही प्रॉपर्टी होती है जो आपके सामने दिखती है वही आपको खरीदनी होती है। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो एज पर रेरा के हिसाब से पेपर्स में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं या फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जब आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रेरा का ज़्यादा फर्क इसमें आपका ज़्यादा फायदा होता नहीं है, बिकॉज जो प्रॉपर्टी आप देखते हैं वही आपको खरीदनी होती है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी चूज करते हैं तो इसमें आपको एक फ़ायदा होता है कि सपोज अगर बिल्डर ने पोजीशन लेट दिया हो या फिर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है तो रेरा के नियमों के अनुसार आप बिल्डर पे केस भी कर सकते हैं और अपने अधिकार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना कंक्लूजन। तो दोस्तों अपना लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि ये कि आप प्रॉपर्टी कैसे ले रहे हैं। रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के जो फ़ायदे हैं नुकसान हैं मैंने तो आपको बता दिए हैं। तो अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं, ओके, मतलब आपको लेट पोजीशन भी प्रॉपर्टी चलेगी तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए। अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। बट जो ज़्यादा फायदा होता है वो होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज आपको पेमेंट टर्म्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है और आप अपने हिसाब से अपना घर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के जो फायदे नुकसान और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के वक्त जो फायदे और नुकसान है वो यहाँ पे हमारे डिस्कस हो चुके हैं। तो जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अभी आप अपना मेरा ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।